श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं भैया, हमारी फैमिली में खुशियां नहीं होती हैं। हर छोटी बातों को लेके हमारे घर में टेंशन मचा होता है। पूरा परिवार हमारा परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको छोटा सा पीपल का पत्ता लेना है। छोटा सा उपाय करिएगा, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। देखो समझते हैं इस उपाय को। देखो यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास में है, आप चाहें तो इस तरीके से पीपल के पत्ते ले सकते हैं, ठीक। या फिर आपको क्या लेना होगा, एक आम का पत्ता। मैंने दो इसलिए बताया है क्योंकि काफी लोग कहते हैं भैया हम ऐसे बड़े शहर में रहते हैं जहाँ आम का पत्ता हमें नहीं मिलता, कुछ कहते हैं पीपल नहीं मिलता। तो दोनों में से कोई भी एक चीज ले लेना चाहे तो आम का या फिर पीपल का पत्ता। अब यहाँ पर हमें कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ने वाली है। करिएगा, सामान को यहाँ पर आपको लेना होगा सिंदूर। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंदूर लेना। सिंदूर के बाद हमें जरूरत होगी इस तरीके से कुमकुम की है ना। कुमकुम डिफरेंट होता है, सिंदूर अलग होता है, तो दोनों को अलग अलग कटोरी में लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा कुमकुम। अब इसके बाद हमें लेना होगा हल्दी। जब भी मैं हल्दी की बात करूँ, इस खड़ी हल्दी को पीस करके आपको पाउडर के फॉर्म में बनाना होगा। पीसी पिसाई हल्दी जो भी मार्केट में मिलती है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। खड़ी हल्दी को पीस करके ही उपाय को करेंगे, है ना। इतना कर लिया। जो बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। इतना ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा पीला चावल। पीला चावल कहाँ पे मिलेगा, तो कहीं नहीं मिलता पीला चावल। आपके घर में जो चावल के दाने हो, थोड़ा सा एक चुटकी चावल का दाना लेना और उसमें हल्दी मिला करके इसको पीला कर लेना, तो पीला चावल बन गया। साथ ही साथ हमें जरूरत होगी यहाँ पे लाल चावल की। अब लाल चावल भी थोड़ी मिलता है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास में कुमकुम है, क्या है कुमकुम, सिंदूर से नहीं, जो कुमकुम है उस कुमकुम इस चावल को लाल कर लेना, ठीक है। लाल चावल तैयार है और पीला चावल भी तैयार है। अब जो बात बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। जो भी आपने पीपल का पत्ता लिया हो या फिर आम का पत्ता लिया हो, उस पीपल या फिर आम के पत्ते के ऊपर आपको दो स्वास्तिक का निर्माण करना। देखो, पहला स्वास्तिक बनाओगे, आपने जो सिंदूर लिया है ना, यहाँ पे कुमकुम से नहीं, यहाँ पे सिंदूर से बनाना है। जो स्वास्तिक का निर्माण करोगे वो आपको बनाना होगा सिंदूर से। कुछ इस तरीके से स्वास्तिक बना लेना। पहला स्वास्तिक बना। जो स्वास्तिक का निर्माण आप करोगे वो बनाओगे हल्दी से, ठीक इस तरीके से। कुछ जैसे दो बनाया मैंने, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। ये वाला जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है सिंदूर से और ये मैंने बनाया है हल्दी से। ऐसे आप भी बनाना। आपको मैंने दो चीजें दिखाई थी है ना। पहले मैंने आपको दिखाई थी पीला चावल, तो जो पीला चावल है ना उसका छींटा आपको डालना होगा इस लाल वाले स्वास्तिक पे जिसको आपने सिंदूर से बनाया है। पीला चावल डालना जो आपने पीला स्वास्तिक बनाया है, इस पे जो चावल था उस लाल चावल को डालना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता है, बहुत झगड़ा करता है, या फिर जिनकी वजह से टेंशन है, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो या फिर जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, उनके हाथों में इस पत्ते को एक बार रख देना या फिर टच कराना। क्या करोगे, एक बार रख देना या फिर टच कराना। उसके बाद इस आम के पत्ते को या फिर पीपल के पत्ते को उठाना और लेके चले जाना कहाँ पे, जो भी नीम का पेड़ आपके घर के आसपास हो उस जड़ में उसको रख के और चुपचाप वहां से चले आना। ऐसा नहीं कि वहां पर देखो कि क्या हो रहा है, नहीं, वहां पर रखो और चुपचाप रख करके चले आओ। जिनके घर के आसपास नीम का पेड़ ना मिले, अब वो क्या करें, देखो तो अगर आपने आम का पत्ता लिया है तो आम के पेड़ के नीचे रख दो। अगर आपने पीपल का पत्ता लिया है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। ये बात गुरुजी ने नहीं बोली है कि कहाँ पे रख दो, सिर्फ उन्होंने नीम ही बोला है। बट अगर आपको नहीं मिलता तो ये एक अलग सा ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। वीडियो जरूर थोड़ी सी बड़ी थी बट बहुत इफेक्टिव है, बहुत प्यारा सा है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है, क्लेश बहुत होता है, बीमार बहुत पड़ते हो, आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात मेरी ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें यहाँ पे दूर से करना होगा, क्योंकि भैया इसके क्या बेनिफिट है। अब देखो, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी होती है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है ना, तो इस उपाय को आप सबको करना होगा। ठीक है, क्या करना है? इस तरीके से एक लोटा लेना है, कोई भी पात्र लेना है, कटोरी ले लो, गिलास ले लो, कुछ भी ले सकते हो। उसमें आपको आधा डालना होगा दूध और आधा डालोगे पानी। क्या करोगे? आधा दूध आधा पानी। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करते हैं, चाहे वो नवरात्रि की शुक्रवार हो या फिर कोई सा भी शुक्रवार हो। इतना काम कर लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा दूर्वा। कहोगे भैया दूर्वा कितनी लेंगे? तो 5 या फिर 7 दूर्वा लेना, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। इस दूर्वा को उसी दूध के अंदर डाल देना। इतना काम कर लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा केसर। मार्केट में या फिर किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत इजीली 10 से 12 रुपए में आपको केसर मिल जाएगा। वो केसर लेकर के आना। साथ ही साथ हमें लेना होगा चावल के दाने, जो खंडित ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने 108 लेने होंगे। कितने? 108 चावल लेना। अब जो बात बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। जो 108 चावल यापन, इस केसर को किसी छोटी सी कटोरी में डालना, हल्का सा पानी डालना और 108 चावल को इसी कटोरी में डाल देना। ठीक है, डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना, जिससे वो चावल होगा वो केसरिया चावल बनेगा। क्या कहेंगे? केसरिया चावल। अब यहाँ पर और सुनो, आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल की अगर कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान कृष्ण की फोटो मूर्ति प्रतिमा होगी ही होगी। नहीं है, भगवान विष्णु की फोटो मूर्ति प्रतिमा, किसी भी, चाहे लड्डू गोपाल चाहे भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु, उनके सामने जाके खड़े होना। थोड़ा सा नियम समझेंगे। आपके पास में क्या है? 100 चावल का केसरिया दाना है कि नहीं है? सबसे पहले वहां पर पहुंच करके एक घी का दिया गोलबत्ती का, कौन सा? घी का दिया गोलबत्ती का लगाना। लगाने के बाद जो 108 केसरिया चावल है उनके ऊपर छींटना। जैसे छेड़ते नहीं, छिड़काव करते हैं, वैसे आप छींट देना है। एक एक करके नहीं, पूरा एक साथ छींटना। आपके लोटे में, आपके कलश में दूध है और पानी का मिक्सचर है, उसमें आपने ध्रुवा डाली है। उसी ध्रुवा से 108 बार दूध और पानी के मिक्सचर को भगवान के ऊपर आपको छिड़कना, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। किसका ध्यान? माता लक्ष्मी का। चाहे तो ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस तरीके से 108 बार आपको बोल करके। और क्या करना है? उस दूर्वा से, उसी दूध से छिड़काव कर देना है। जब 108 बार कंप्लीट हो जाए तो आपको उसी में से कोई भी एक चावल का दाना उठाना है और ले जाकर के अपने घर की, जहां पर भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, वहां पर ले जाकर के आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रख देना। एक तो शुक्रवार को करते हैं, वो भी यही शुक्रवार नवरात्रि की पड़ रही है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। कहोगे भैया सारा पानी तो, सारा दूध तो खत्म होगा नहीं, तो जितना भी दूध बचा है उसको किसी पेड़ वगैरह के नीचे ले जाकर के फिर डाल देना। समझ में आई बात? मिलना। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आई ना, तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैठ जाना और एक बार और सुन लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ में आए। चलो, तो दो तो हो गए, एक और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि, लेकिन अब ये तीसरा उपाय आपको तब बताऊंगा ना जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी लोग मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हैं ना। देखो स्क्रीन पर आपको दूध और पानी का मिक्सचर दिख रहा है, तो हमें भी क्या करना है, आधा दूध लेना और आधा इस पे पानी डालना है। ठीक है, कलश का लोटा तैयार है। अब इसको लेकर के कहाँ पे जाओगे? जहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक आपको दीपक लेकर के जाना है। मैंने तो यहाँ पे आपको लंबी बत्ती दिखा रही है, आपको लंबी नहीं गोल बत्ती का दिया लेना है। कहोगे भैया उपाय तो कर लें, इसके बेनिफिट आपने नहीं बताए। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सभी सामान को लेना और लेके चले जाना शमी पेड़ के नीचे। शुक्रवार के दिन शमी पेड़ के नीचे जाना। जो मैंने आपको एक गोलबत्ती का दिया, उस गोलबत्ती के दिए को पहले शमी पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे
प्रदोष काल के टाइम पे जला देना। शमी पेड़ के नीचे हमेशा गोलबत्ती का ही दिया लगता है। दीपक जलाया, उसके बाद जो दूध और पानी का मिक्सचर है शमी पेड़ की जड़ में अवधूतेश्वर महादेव, किसका नाम अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको समर्पित करना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, करके देखिएगा। शुक्रवार का दिन है, नवरात्रि का पर्व है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। कोशिश की मैंने बहुत अच्छा समझाने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।